Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में हम करेंगे PYQ किसके ऊपर जो हमने पढ़ा है लॉजिकल रीजनिंग में कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। देखो बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ऑल एस इज पी, ए का मतलब होता है ऑल एस इज पी, ई का मतलब होता है नो एस इज पी। अगर आपने देखो पहले की वीडियोस देखी है तब ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, वरना आपको थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए पहले की वीडियो आप देख के ज़रूर आएँ। आई का मतलब क्या होता है सम एस इज पी, ये स्टेटमेंट है। ओ का मतलब होता है सम एस इज नॉट पी, और ये ऐसे लिखे होते हैं ए ई आई ओ, पहले ए फिर ई फिर आई फिर ओ। ये ऑल, नो, सम, सम नोट। ठीक है। कन्वर्जन में अगर हम ए का कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन का मतलब होता है कि हमने ना इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन को बदलना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन को बदलना है। तो ना ए का होता नहीं है, ए का होता नहीं है, और हमने इसको फोर्सफुली करवाया हुआ है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि धक्के से करवाया हुआ है। इसीलिए ए का ना कन्वर्जन ए का ए होता क्या है? ऑल होता है, लेकिन हमने लिखा हुआ है सम। क्यों लिखा हुआ है सम? क्योंकि ना ऑल वाला ऑल में नहीं हो सकता, और इसका रीज़न हमने डिटेल में किया था कन्वर्जन की वीडियो में। तो अभी समझिए, मतलब अभी सिर्फ हम डिवाइस करें कि क्या क्या होता है। ए का क्या बनता है? सम पी इज एस। ई का नो का क्या बनता है? नो पी इज एस। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। वैसे तो एस और पी होता है ना, एस आगे पी पीछे, इसमें पी आगे एस पीछे। आई क्या होता है? सम, सम पी इज एस। अब एक चीज़ रह गई, क्या? ओ वाली, सम नोट वाली। तो इसमें ओ का होता ही नहीं है, ओ का होता ही नहीं है। हमने ए का भी नहीं होता है, बट ए का एक्सेप्शन से निकालना है। इसमें ओ का तो होता ही नहीं है। जैसे कन्वर्जन है ना हमारा, कॉन्ट्रापोजिशन भी कुछ कुछ वैसा ही है। क्यों? जैसे कन्वर्जन में हम ए का एक्सेप्शन से करते हैं ना, इसके अंदर हम ई, जो ये नो है ना, नो ई वाला, इसका एक्सेप्शन से करते हैं। जैसे कि इससे पहले की वीडियो जो थी हमारी कॉन्ट्रापोजिशन के ऊपर ही थी, उसमें हमने पढ़ा था ए का क्या बनता है? ऑल, पी को आगे कर दो, एस को पीछे कर दो, और इन दोनों के आगे नॉन लगा दो। क्या लगा दो? नॉन लगा दो। सॉरी, देखो ओवर्सन में क्या होता है, सिर्फ और कॉन्ट्रापोजिशन में थे हम। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है कि हमने पोजीशन चेंज करी और इनके आगे नॉन लगा दिया। जैसे कि जो अच्छा है हमने क्या बनाया था उसका, जो बुरा नहीं है। ई का कर लिया, ई यानी नो है, नो का सम नोट में होएगा, सम नोट में। जैसे ए का सम में हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव था, नो का सम नोट में होएगा क्योंकि नो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओ का भी हमारा यही होता है। ई और ओ का इसमें सेम है, जैसे इसमें ए का और आई का सेम है। पहले तो आपने अगर अच्छे से करे हैं तो बस ये हम रिवाइज ही कर रहे हैं। ओवर्जन में सबका हो जाता है, चारों का होता है, और बिना किसी एक्सेप्शन के। ए का होता है नो एस इज नोन पी, नो का होता है ऑल एस इज नोन पी। ए को नो में बदला, नो को ऑल में बदला, सम को सम नोट में बदला, सम नोट को सम में बदल दिया। अब बी वैक्यू कैसे आते हैं इसके, देखो ऐसा लिखा आता है, हम आपने देखे होंगे क्वेश्चन, और ये ज़रूर आते हैं बी वैक्यू में, ये क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। क्या लिखा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन। हमें एक स्टेटमेंट दे दी ऑल की, क्या लिख के दिया है? ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन। लाइट आ रही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन, ये हमारी स्टेटमेंट है। यानी कि देखो ऑल, ये क्या है? हमारा एस है, और ये क्या है? हमारा पी है। एस क्या होता है? सब्जेक्ट, जो आगे होता है। पी क्या होता है? प्रेडिकेट, जो पीछे होता है। हमें एक स्टेटमेंट दे दी ऑल की, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन में लॉजिकली इक्विवेलेंट वर्ड का यूज़ होता है, यानी कि हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो कि मतलब सेम यही बताए जैसा ऑल की वाली बता रही है, लेकिन
अलग तरीके से बताई। बात में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बस कहने के तरीके में हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हमें ये याद होनी चाहिए, ऑल का क्या क्या बनता है, सम पी इज एस, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, इसको बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं कि सम पी इज एस लिखा हुआ मिल गया वही देख लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता ना सम पी क्या है, पॉलीगन, सम पॉलीगन आर रेक्टेंगल्स, अगर ये लिखा होता तो उसका आंसर हो सकता था, लेकिन बाद में। सबसे पहले मोरो को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नो एस इज नोन पी, यानी एस आगे होता है आगे ही रहेगा, पी पीछे होता है पीछे ही रहेगा। बस पी के साथ क्या लग रहा है, नोन लग रहा है, और ऑल की जगह क्या आ रहा है, नो आ रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर, पहली हमारी सम वाली है, ये नहीं देखेंगे, नो वाली। नो रेक्टेंगल्स आर नोन पॉलीगन, यानी यही हुआ, रेक्टेंगल आगे है आगे ही है, पॉलीगन पीछे है पॉलीगन पीछे ही है, और इसके साथ नोन लग रहा है। ऑल का किस में बदल रहा है, नो में बदल रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। समझ आया कैसे करने हैं। स्टेटमेंट देखनी है, ए की है, ई की है, आई की है, ओ की है, किसकी है, उसके बाद उसको उसके बाद ना उसको इनमें देखना है कि इसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, हमारी ये वाली बनी, नो वाली कैसे बनी, बस देख लिया, ये ऐसा, ये पी है, ये सारी याद होनी चाहिए। हमने नो एस इज नोन पी, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से होंगे, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद ना मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको समझा दूंगी, हर एक क्वेश्चन की एक एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, और उसको ना इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अब हम बुक में से देखेंगे एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट्स। हमें स्टेटमेंट दी हुई है नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट्स, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो रूल याद होनी चाहिए, एस क्या है यहाँ पे, एस, सेंट्स क्या है एस, और मटेरियलिस्ट क्या है पी, तो नो एस इज पी का क्या होता है। रूल्स देखो अपने क्या क्या है हमारे रूल्स। पहला होता है नो पी इज एस, सबसे पहला रूल यही है ना। दूसरा क्या होता है, ऑल एस इज नोन पी। तीसरा ये, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो पहले इन दोनों में देखते हैं। पहला क्या है, नो पी इज एस, यानी पीछे वाली चीज आगे आई है आगे वाली पीछे, तो देखते हैं इसमें है या नहीं है। नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट है ना, तो क्या नो मटेरियलिस्ट आर सेंट्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पहली ही स्टेटमेंट में, नो मटेरियलिस्ट आर सेंट्स, यानी कि नो पी इज एस, यही मतलब हुआ। सेंट्स आगे था पीछे गया, मटेरियलिस्ट पीछे था आगे आया, और ये इसमें लिखा हुआ है कि नो पी इज एस देखना है हमें, नो पी इज एस, और हमें मिल गया, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला। पहला समझ में आया कैसे देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद वो रूल्स देखने हैं, रूल्स में से देखना है कौन सा मैच होएगा, इसका हो गया ये पहला। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद ये वाले देखते हैं। देखो ये मिक्स है सारी, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन चारों में से कौन सी एक जैसी हैं, यानी लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सी हैं। तो देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, यानी कि इसमें एस क्या है सेंट्स, पी क्या है मटेरियलिस्ट, ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट। इसका अगर हम उल्टा करने चलें तो किस में बनेगा, इसका उल्टा अगर हम वर्जन में देखें तो क्या बनता है, ये रहा, ऑल का क्या बनता है, नो एस इज नोन पी, यानी आगे वाला आगे रहेगा, पीछे वाले के साथ नोन लग जाएगा। तो देखो क्या ऐसा कुछ है इसमें, ऑल सेंट्स का तो लिखा हुआ है ना, आगे वाला आगे ही है, नो सेंट्स आर, और पीछे वाले के साथ नोन लग गया है ना, तो ए और बी तो है ही। समझ आया मैंने कैसे किया, कोई भी पहले स्टेटमेंट पढ़ो फिर उसका देखो क्या कोई सा मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसमें मिल गया है ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, इसका हमने पढ़ा तो नो सेंट्स आर नॉन मटेरियलिस्ट था,
तो ए और बी दोनों हैं। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी के लिए अगर हमने ऑल का ही देखना है तो कॉन्ट्रापोजिशन में क्या बनेगा, ऑल नॉन पी इज नोन एज, यानी पीछे वाले आगे आना है, आगे वाला पीछे और नॉन नॉन लगना है। तो देखते हैं, ऑल पीछे वाला आगे आया, नॉन लग गया, आगे वाला पीछे गया, नॉन लग गया, ऑल का ऑल है, यानी ए बी और सी तीनों हमारे आंसर होंगे आंसर, क्योंकि हमने ऑल को देखा है। अगर आप कहें कि ऑल का तो सम में भी होता है ना कन्वर्जन, लेकिन ये एक्सेप्शन है। चलो मान लो कि इसमें होती भी तो भी हम उसको देख सकते थे। तो क्या इसमें सम का कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। उसके बाद तो ऑल की और कोई है ही नहीं, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, बस ये दो ही हैं। तो ए बी और सी तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी। समझ आया कैसे किया? वापस समझाऊं? लॉजिकली इक्विवेलेंट देखना था। पहली स्टेटमेंट उठाई, ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट। हमने इसका देखा क्या क्या बनेगा, ऑल एस इज पी का, तो नो एस इज नॉन पी, एक ये बनता है ओवर्जन में। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या बनता है, ऑल नॉन पी इज नॉन एस। इस तरीके से हमने इसके तीनों निकाल दिए। ठीक है, एक इसको बेस मानना और ये दोनों इसके बेस पे निकल गई, ए बी और सी। अभी देखो, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत करने पड़ेंगे हमें, तब समझ में आएगा, तो उनको मैं शॉर्ट्स में समझा दूंगी। इन जो 3 एग्जाम्पल में हमने करे हैं, इनमें अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स में, मैं उनको इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। थैंक यू।